जय हिंद साथियों, ये सीजन आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि एक बार फिर से लेकर आए हम बिग अपडेट। ये अपडेट जारी किया है ट्राइबल डिपार्टमेंट में। जैसे कि पीछे आपको एक स्लाइड में ट्राइबल डिपार्टमेंट का अलॉटमेंट लेटर दिखाई दे रहा होगा। ये अलॉटमेंट लेटर ट्राइबल डिपार्टमेंट ने जब विज्ञप्ति जारी की थी 24 जून 2022 को, उस एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट्स अपलोड और वेरिफिकेशन होने के बाद ये अलॉटमेंट लेटर जारी किया है। तो हम इसमें सब्जेक्ट वाइज देखने वाले हैं, कितने मार्क्स तक कट ऑफ गया है, कितनी रैंक तक किस कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ, और सब्जेक्ट वाइज देखने वाले हैं। तो इस सेशन में अंत तक बने रहिए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हों। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए ताकि जो भी आपके डाउट्स रहे वहां आप उनको क्वेश्चंस को रख सकें और हम नेक्स्ट सेशन में उन क्वेरीज को सॉल्व करने का जरूर प्रयास करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। जैसा कि आप सभी को यहां पर स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, ये अंग्रेजी सब्जेक्ट का उच्च माध्यमिक शिक्षक यानी कि वर्ग 1 का अलॉटमेंट लेटर है, ट्राइबल डिपार्टमेंट ने जारी किया है और ये आज ही जारी किया। 21 अक्टूबर डला हुआ है, पीछे आप डेट देख पा रहे होंगे। अंग्रेजी सब्जेक्ट का वर्ग 1 का अलॉटमेंट लेटर है उच्च माध्यमिक शिक्षक का। इसके लिए विज्ञप्ति जारी की थी ट्राइबल डिपार्टमेंट ने 24 जून 2022 को। उसी के अकॉर्डिंग ये अलॉटमेंट लेटर है। ये कंबाइंड काउंसलिंग का अलॉटमेंट लेटर नहीं है। कंबाइंड काउंसलिंग प्रोसेस अभी स्टार्ट हुई है, आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुए हैं, अभी कुछ दिन बाद आपकी सत्यापन सूची आने वाली है। इसी प्रकार और सब्जेक्ट का अलॉटमेंट लेटर भी हम देखने वाले हैं इसी सेशन के माध्यम से। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। अगर इस सेशन में आपको कोई डाउट्स रहते हैं तो इस सेशन के बाद आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में आपकी जो भी क्वेरीज हैं उन क्वेरीज को रखने का प्रयास करिए ताकि हम नेक्स्ट सेशन में उन क्वेश्चन को सॉल्व करने का जरूर प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अंग्रेजी सब्जेक्ट का कट ऑफ देखने वाले हैं। तो अंग्रेजी सब्जेक्ट में सबसे पहले हम देखने वाले हैं एससी फीमेल क्लास का। एससी नील फीमेल का सिलेक्शन किस रैंक तक हुआ है। तो एससी नील फीमेल का आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। एससी नील फीमेल का सिलेक्शन हुआ है 3869 रैंक तक। 3869 रैंक तक एससी फीमेल का हुआ है, एससी नील फीमेल का। अगर आप मेरे प्रीवियस सेशन देखते हैं तो आपको इससे रिलेटेड सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि किस कैटेगरी से आपने फॉर्म फिल किया है, किस कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हो सकता है, ये सारी चीज़ें आपकी इजीली क्लियर होंगी। तो एससी नील फीमेल का सिलेक्शन हुआ है 3869 रैंक पर। अगर हम बात करें गेस्ट फैकल्टी ओबीसी नील ओपन का, इंग्लिश सब्जेक्ट में हुआ 3801 रैंक पर। ये जो रैंक दिखाई दे रही है कंसोलिडेटेड रैंक है, आपकी कैटेगरी वाली रैंक नहीं है। इसके बाद हम देखें एससी गेस्ट फीमेल का। अगर आप देखेंगे एससी गेस्ट फीमेल का सिलेक्शन हुआ है 3801 रैंक पर। इसके अलावा हम और कैटेगरीज का देखने का प्रयास करेंगे, किस कैटेगरी का कितने पर सिलेक्शन हुआ है। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे फीमेल का ही सिलेक्शन है यहां तक। इसके बाद ये यूआर नील फीमेल गेस्ट फैकल्टी, यूआर की फीमेल जो हैं गेस्ट फैकल्टी हैं, उनका सिलेक्शन हुआ 3535 रैंक तक। तो यूआर के अंतर्गत जितनी भी गेस्ट फैकल्टीज फीमेल सिलेक्ट हुई हैं उनका 3535 कंसोलिडेटेड रैंक तक सिलेक्शन हो चुका है इस मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहां पर भी आपको यूआर फीमेल दिखाई दे रही है। इसके अलावा हम और कैटेगरीज को देखने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा ओबीसी फीमेल। तो ओबीसी फीमेल का नॉन गेस्ट में सिलेक्शन हुआ है 3289 रैंक पर। ओबीसी नॉन गेस्ट फीमेल का सिलेक्शन हुआ है 3289 रैंक तक। और हम कैटेगरीज को देखने का प्रयास करेंगे, कितनी कैटेगरीज कितनी रैंक तक किस कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है। तो ओबीसी फीमेल ही इस वाली स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा गेस्ट फैकल्टी ओबीसी नील ओपन। गेस्ट फैकल्टी ओबीसी नील ओपन में आएंगे गेस्ट फैकल्टी के ओबीसी वाले मेल कैंडिडेट्स। तो इसके अंतर्गत सिलेक्शन हुआ 3254 रैंक तक इंग्लिश सब्जेक्ट में। तो 3254 रैंक तक गेस्ट फैकल्टी ओबीसी नील ओपन वाले कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है 3254 रैंक तक। इसके अलावा और कैटेगरीज का हम देखने का प्रयास करेंगे। ओबीसी फीमेल हम देख चुके हैं।
नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। गेस्ट फैकल्टी ओबीसी निलोपन, ओबीसी, एससी, ओबीसी फीमेल हो गया, ओबीसी निलोपन हो गया। गेस्ट फैकल्टी यहां पर देखने वाले हम गेस्ट फैकल्टी यूआर निलोपन। तो गेस्ट फैकल्टी यूआर निलोपन में 3018 रैंक पर हुआ है इंग्लिश सब्जेक्ट में। इन सारी चीज़ों में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि एक्यूरेट एनालिसिस करने में सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। क्योंकि लाइव क्लास में ये सारी चीज़ें एक साथ देख रहे हैं, सारी चीज़ें न्यू हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, पर आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप किस कैटेगरी में आते हैं, आपकी कितनी रैंक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कितनी रैंक तक सिलेक्शन हुआ है, ये सारी चीज़ें हम सब्जेक्ट वाइज देखने वाले हैं। हर सब्जेक्ट का हम कट ऑफ देखेंगे इसमें, और सब्जेक्ट जो रह जाएंगे उसको नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस तरीके के यूनिक सेशन हम कंटिन्यूसली आगे भी जारी रख सकें। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम बहुत ही यूनिक सेशन लेकर आते हैं जो आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलने वाले हैं। तो ऐसे सेशन को प्राप्त करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम ऐसे सेशन कंटिन्यूसली आगे भी जारी रख सकें। तो यूआर निलोपन हमने गेस्ट फैकल्टी देख लिया इस स्लाइड में, ओबीसी निलोपन देख लिया, उसके अलावा और कैटेगरीज को देखने का प्रयास करेंगे हम इसी स्लाइड के माध्यम से। ओबीसी निलोपन यूआर फीमेल का यहां पर हम कट ऑफ देखते हैं। तो यहां पर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा यूआर फीमेल क्लास, यूआर अनरिजर्व के अंतर्गत आने वाली फीमेल, चाहे वो एससी की हो, एसटी की हो, ईडब्ल्यूएस की हो, सारी फीमेल का इंग्लिश सब्जेक्ट में जो कट ऑफ गया वो 766 रैंक तक सिलेक्शन हुआ है। ये कंसोलिडेटेड रैंक है, 766 रैंक यूआर फीमेल क्लास का सिलेक्शन हुआ है। इसके अलावा यूआर निलोपन की बात करें तो यूआर निलोपन का सिलेक्शन हुआ है 464 रैंक तक, 464 कंसोलिडेटेड रैंक इंग्लिश सब्जेक्ट वर्ग 1 में यूआर निलोपन का सिलेक्शन हुआ है। इसके अलावा यूआर फीमेल का सिलेक्शन हुआ है 766 रैंक तक इंग्लिश सब्जेक्ट में। इस प्रकार हमने इंग्लिश सब्जेक्ट का जो भी कैटेगरीज का कट ऑफ आया है, जितनी भी रैंक तक सिलेक्शन हुआ है, सारी रैंक को हमने समझने का प्रयास किया। हम नेक्स्ट सब्जेक्ट को देखने का प्रयास करते हैं इंग्लिश के बाद। इंग्लिश के बाद हम देखते हैं पॉलिटिकल साइंस। थोड़ा सा इन सब चीज़ों में थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकलेगा, लेकिन हम एक एक चीज़ क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो ये है आपका पॉलिटिकल साइंस का। पॉलिटिकल साइंस में हम देखने का प्रयास करेंगे कितनी रैंक तक सिलेक्शन हुआ है, किस कैटेगरी में कितनी रैंक तक सिलेक्शन होने वाला है। क्योंकि अभी वर्ग 1 और 2 की काउंसलिंग चल रही है, तो इसके अकॉर्डिंग जो कैंडिडेट्स यहाँ पर सिलेक्ट हो गए हैं वो भले ही वहाँ पर उन्होंने ऑनलाइन प्रोसेस में भाग ले लिया है, काउंसलिंग प्रोसेस में भाग ले लिया है, पर इस प्रोसेस में अगर वो फाइनली सिलेक्ट हो जाते हैं और उनको अपने पास का स्कूल मिल जाता है जहाँ पर वो रहते हैं, तो वो फिर सेकंड जो काउंसलिंग होने वाली है वर्ग 1 और 2 की कंबाइंड, उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। भले ही उनने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कर लिया, तो इसका कहीं ना कहीं आपको लाभ जरूर मिलने वाला है। एससी निलोपन की बात करें तो एससी निलोपन का यहां पर पॉलिटिकल साइंस में 2242 रैंक तक हुआ है। 2242 रैंक तक एससी निलोपन का सिलेक्शन हुआ है। इसके अलावा हम और देखने का प्रयास करते हैं। यहां पर हम देखने वाले हैं गेस्ट
फैकल्टी में एससी निलोपन, गेस्ट फैकल्टी में एससी निलोपन में पॉलिटिकल साइंस में 2104 रैंक तक हुआ है। गेस्ट फैकल्टी एससी निलोपन में पॉलिटिकल साइंस में 2104 रैंक तक सिलेक्शन हुआ है। इसके अलावा हम देखने वाले हैं गेस्ट फैकल्टी यूआर निल फीमेल, गेस्ट फैकल्टी के अंतर्गत आने वाली अनरिजर्व वाली फीमेल कितनी रैंक तक सिलेक्ट हुई हैं? 2041 रैंक तक सिलेक्ट हुई हैं। 2041 तक अनरिजर्व गेस्ट फैकल्टी के अंतर्गत आने वाली यूआर कैंडिडेट, चाहे एससी की हो, एसटी की हो, ईडब्ल्यूएस की हो, किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी की यूआर की कैंडिडेट्स 2041 रैंक तक सिलेक्ट हुई। इसके अलावा हम और कैटेगरीज का देखने का प्रयास करेंगे। तो यूआर निलोपन की गेस्ट फैकल्टी हो गई। इसके बाद हम देखने वाले हैं गेस्ट फैकल्टी एससी निलोपन भी हो गया। एससी निलोपन का कट ऑफ भी हमने प्रीवियस स्लाइड के माध्यम से देखने का प्रयास किया। तो यहाँ पर एससी निलोपन हो गया आपका, गेस्ट फैकल्टी एससी निलोपन हो गया, यूआर गेस्ट फैकल्टी फीमेल हो गई हैं। इसके अलावा हम देखने वाले हैं ओबीसी निलोपन। तो ओबीसी निलोपन का 1109 रैंक तक सिलेक्शन हुआ है। ओबीसी निलोपन 1109 कंसोलिडेटेड रैंक तक फाइनली सिलेक्शन हो गया है पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में। इसके अलावा हम लास्ट स्लाइड को देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस की किस रैंक तक सिलेक्शन हुआ है। तो ओबीसी निलोपन के अलावा हम देखने वाले हैं ईडब्ल्यूएस निलोपन का। तो ईडब्ल्यूएस निलोपन का 773 कंसोलिडेटेड रैंक तक सिलेक्शन हुआ है। ईडब्ल्यूएस निलोपन का 773 रैंक कंसोलिडेटेड रैंक तक हुआ है। इसके अलावा गेस्ट फैकल्टी यूआर निलोपन हम देख चुके हैं, ईडब्ल्यूएस निलोपन का 773 तक। और हम लास्ट स्लाइड में और जितने भी कैंडिडेट्स बचे हुए हैं उनको देखने का प्रयास करते हैं। ईडब्ल्यूएस निलोपन का तो आपने देख लिया 773 तक, और अनरिजर्व फीमेल का अगर आपने लास्ट स्लाइड में नहीं देखा है तो यहां पर आप देखेंगे अनरिजर्व फीमेल का सिलेक्शन हुआ है 395 रैंक तक। यूआर फीमेल का सिलेक्शन हुआ है 395 रैंक तक। कौन सी रैंक है ये? कंसोलिडेटेड रैंक है, सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। तो इस प्रकार हमने 2 सब्जेक्ट का इस सेशन के माध्यम से देखने का प्रयास किया। हम एक सब्जेक्ट को और फिनिश करने का प्रयास करेंगे इसी सेशन में। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट हम देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के बाद संस्कृत सब्जेक्ट। तो संस्कृत में देखने का हम प्रयास करेंगे कितनी रैंक तक सिलेक्शन हुआ है। इससे हमारी ये डाउट्स क्लियर जरूर होंगे कि जो नेक्स्ट प्रोसेस होने वाली वर्ग 1 और 2 वहां पर कितनी रैंक तक सिलेक्शन होने वाला है। जैसे कि आप मेरे अगर सेशन देख रहे होंगे वर्ग 1 और 2 के कट ऑफ से रिलेटेड, कंप्लीट प्रोसेस से रिलेटेड, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। अगर अभी तक आप मेरे सेशन नहीं देखते हैं तो जरूर सेशन देखिएगा, आपके सारे डाउट्स जरूर क्लियर होंगे। फिर भी डाउट्स नहीं होते हैं क्लियर तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। जो भी आपको प्रॉब्लम्स है, जो भी इशूज़ हैं वहाँ पर रखने का प्रयास कीजिए, हम जरूर उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो हम शॉर्टली समझने का प्रयास करते हैं संस्कृत में। सबसे पहले आपको संस्कृत में दिखाई दे रहा होगा गेस्ट फैकल्टी में एससी की फीमेल का सिलेक्शन हुआ 10,068 रैंक तक। 10,068 रैंक तक कंसोलिडेटेड रैंक तक एससी की गेस्ट फैकल्टी में फीमेल का सिलेक्शन हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि और कैटेगरीज का कितनी रैंक तक सिलेक्शन हुआ है। तो इसके बाद हम देखने वाले हैं गेस्ट फैकल्टी एससी फीमेल। तो गेस्ट फैकल्टी एससी फीमेल का 8,038 रैंक तक हुआ है। गेस्ट फैकल्टी में हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा गेस्ट फैकल्टी एससी का कितनी रैंक तक हुआ है। गेस्ट फैकल्टी एससी फीमेल का सिलेक्शन हुआ है 8,038 तक। और इसी में अगर हम देखें गेस्ट फैकल्टी में एससी फीमेल का, तो इनका सिलेक्शन हुआ है 10,068 रैंक तक। और फीमेल का सिलेक्शन देखें नॉन गेस्ट में, एससी की फीमेल का नॉन गेस्ट में कितनी रैंक तक सिलेक्शन हुआ है। तो अभी आपने देखा होगा इस स्लाइड के माध्यम से, तो फीमेल का सिलेक्शन हुआ है नॉन गेस्ट में एससी का 8,038 रैंक तक। हम बात करें गेस्ट फैकल्टी एससी निलोपन का, तो 8,238 रैंक तक, 8,238 रैंक तक गेस्ट फैकल्टी एससी निलोपन में सिलेक्शन हुआ है। यूआर फीमेल की बात करें अनरिजर्व फीमेल निल में कितनी रैंक तक सिलेक्शन हुआ है, तो 5,895 रैंक तक सिलेक्शन हुआ है। यूआर फीमेल निल, यूआर मतलब अनारक्षित के अंतर्गत जितनी भी फीमेल्स आती है, चाहे एससी की हो, एसटी की, ईडब्ल्यूएस की, सारी फीमेल्स का सिलेक्शन हुआ है 5,895 रैंक तक।
इसके अलावा हम और देखने का प्रयास करते हैं और कैटेगरीज का। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस फीमेल का हुआ है 2624 रैंक तक, ईडब्ल्यूएस फीमेल का हुआ है 2624 रैंक तक। और कैटेगरीज का देखने का प्रयास करेंगे हम। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे गेस्ट फैकल्टी ईडब्ल्यूएस नेलोपन का, गेस्ट फैकल्टी ईडब्ल्यूएस नेलोपन का 1534 कंसोलिडेटेड रैंक तक हुआ है। गेस्ट फैकल्टी यूआर नेलोपन का देखें तो 1529 रैंक तक हुआ है। गेस्ट फैकल्टी यूआर नेलोपन का 1529 रैंक तक हुआ है। ओबीसी फीमेल की बात करें तो ओबीसी फीमेल का 1501 रैंक तक हुआ है। ओबीसी फीमेल का हुआ है 1501 रैंक तक। इसके अलावा हम बात करें गेस्ट फैकल्टी यूआर नेलोपन का, हमने देख लिया 1529। गेस्ट फैकल्टी ईडब्ल्यूएस नेलोपन का 1534। ओबीसी नेलोपन का यहां पर सिलेक्शन हुआ है 440 रैंक तक। ओबीसी नेलोपन का सिलेक्शन 440 रैंक तक हुआ है, ओबीसी फीमेल का 1501 तक हुआ है। तो इस प्रकार हमने सारे कट ऑफ देखने का प्रयास किया। ईडब्ल्यूएस नेलोपन हम देख ही चुके हैं। तो आई होप कि ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। इस सेशन के माध्यम से हमने 3 सब्जेक्ट को कंप्लीट किया। नेक्स्ट सेशन में बचे हुए सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे। तो हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।